नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेट के धुरंधर की श्रृंखला चल रही है और आप हर मंगलवार को किसी न किसी महान भारतीय खिलाड़ी से मिलते हैं। इसी तरीके से आज भी एक ऐसे ही खिलाड़ी से मिल रहे हैं जो वास्तव में महान थे। इतना तो आप सबको पता है कि भारतीय फिरकी का जादू हर समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की पहचान बना रहा है। चंद्रा बेदी, प्रसन्ना और वेंकटराघवन के संन्यास के बाद भारतीय गेंदबाजी के आक्रमण की प्रमुख बागडोर एक तरीके से कपिल देव के ऊपर आ गई, जो कि तेज गति के गेंदबाज थे और काफ़ी लंबे समय तक कपिल का दौर रहा। कपिल का दौर समाप्त होते ही एक ऐसे स्पिनर ने भारतीय क्रिकेट में पदार्पण किया जिसकी गेंदों के सामने उस समय विश्व का कोई भी ऐसा महानतम बल्लेबाज नहीं बचा है जिसने के भरतनाट्यम और कथक ना किया हो। जी हाँ, आज हम मिल रहे हैं अनिल कुंबले से, जिनको जम्बू नाम से भी जाना जाता है। अनिल कुंबले का जन्म 17 अक्टूबर 1970 को मैसूर में हुआ था। बाद में वह बेंगलोर में आकर बस गए। उनकी शुरुआती शिक्षा होली सेंट इंग्लिश स्कूल से हुई। इसी दौरान बेंगलोर की सड़कों पर उन्होंने क्रिकेट खेलने की शुरुआत कर दी थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने यंग क्रिकेटर्स क्लब भी ज्वाइन कर लिया। वह भगवत चंद्रशेखर जैसे महान खिलाड़ियों को देखकर बड़े हुए थे और तथा चंद्रशेखर को ही अपना आदर्श मानते थे। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। शीघ्र ही 1990 में उन्हें एशिया कप के लिए चुन लिया गया और इसी साल के अंत में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी पदार्पण किया। कुंबले ने अपना पहला एक दिवसीय मैच 25 अप्रैल को श्रीलंका के खिलाफ और पहला टेस्ट मैच 9 अगस्त 1990 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कुंबले 1990 से लेकर 2008 तक भारत की क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी रहे। लगभग 18 वर्ष के क्रिकेट कैरियर में उन्होंने 132 टेस्ट मैच में 619 विकेट लिए। वहीं 271 एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 337 विकेट लिए हैं। वह T20 लीग का भी हिस्सा रहे। 54 T20 मैच में उन्होंने 57 विकेट लिए हैं और प्रथम श्रेणी मैचों में इनके नाम 244 मैचों में 1136 विकेट दर्ज हैं। कुंबले ने इंग्लैंड में लंबे समय तक काउंटी क्रिकेट भी खेली और वह IPL टीम का भी हिस्सा रहे। कुंबले की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके सम्मान में बेंगलोर के सबसे प्रमुख चौराहे को अनिल कुंबले चौराहा कहा जाता है। टेस्ट मैचों में कुंबले ने 1 शतक और 5 अर्धशतक के साथ 2506 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर 110 रन नाबाद का है। एक दिवसीय मैचों में कुंबले ने बल्ले से 938 रन बनाए। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7 शतक और 17 अर्धशतकों के साथ उन्होंने 5572 रन बनाए। प्रथम श्रेणी में उनका सर्वोच्च स्कोर 154 नॉट आउट का है। काउंटी में भी वह सरे, लिसेस्टरशायर, नॉटिंघमशायर की तरफ से खेले। 2008 से 2010 तक वह IPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हिस्सा भी रहे। टेस्ट मैचों में कुंबले ने 35 बार एक पारी में 5 या इससे अधिक विकेट लिए। एक दिवसीय मैचों में यह करिश्मा उन्होंने 2 बार किया है। प्रथम श्रेणी मैचों में 72 बार यह करिश्मा वह कर चुके हैं। 8 बार उन्होंने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए और 19 बार प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने एक मैच में 10 विकेट लिए हैं। टेस्ट मैचों में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 74 रन पर 10 विकेट की है। वहीं एक दिवसीय मैचों में उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 12 रन देकर 6 विकेट का है। प्रथम श्रेणी में भी गेंदबाजी में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 74 रन पर 10 विकेट का ही है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 60 और एक दिवसीय क्रिकेट में 85 कैच भी लपके। कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में एक अजूबा भी किया, एक पारी में 10 विकेट लेकर। इससे पहले 4 फरवरी 1999 को
कुंबले ने पाकिस्तान के विरुद्ध आरंभ हुए दिल्ली टेस्ट की चौथी पारी में 26.3 ओवरों में 9 मेडन रखते हुए 74 रन देकर सभी 10 विकेट लिए। इससे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 जुलाई 1956 को आरंभ हुए मैनचेस्टर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 51.2 ओवर फेंके और 23 मेडन रखकर 53 रन देकर सभी 10 विकेट लिए थे। वह पहले गेंदबाज थे, दूसरे कुंबले बने और यह रिकॉर्ड काफ़ी लंबे समय तक रहा। अभी 2021 के मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ 47.5 ओवर में 119 रन देकर 10 विकेट अपने नाम किए और एक पारी में 10 विकेट लेने वाले वह विश्व के तीसरे गेंदबाज बने। अपने पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 105 रन देकर 3 विकेट लिए थे। फिर 1992 में दक्षिण अफ्रीका के भारतीय दौरे के समय दूसरे टेस्ट में उन्होंने 8 विकेट लेकर खुद को स्थापित कर लिया। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में कुंबले ने 18 विकेट लिए। अगले वर्ष 3 टेस्ट की श्रृंखला खेलने के लिए इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया। इस श्रृंखला के बॉम्बे में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में कुंबले ने 165 रन देकर 7 विकेट लिए। यह मैच भारत ने एक पारी और 15 विकेट से जीत लिया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच अनिल कुंबले ही रहे। कुंबले ने अपने 50 टेस्ट विकेट मात्र 10 मैचों में पूरे कर लिए थे। काफ़ी समय बाद रविचंद्रन अश्विन ने 9 टेस्ट मैचों में 50 विकेट पूरे किए और यह रिकॉर्ड तोड़ा। कुंबले ने अपना 100वां टेस्ट विकेट अपने 21वें टेस्ट मैच में लिया था, जबकि इससे पहले भारत के एरापल्ली प्रसन्ना का रिकॉर्ड है, जो कि अभी भी है, कि उन्होंने अपना 100वां विकेट 20वें टेस्ट मैच में लिया। 27 नवंबर 1993 में हीरो कप के फाइनल में कलकत्ता के ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने 12 रन देकर 6 विकेट लिए, जो बहुत लंबे समय तक एक भारतीय रिकॉर्ड रहा, जो कि काफ़ी समय बाद रोजर बिन्नी ने तोड़ा। 1996 के विश्व कप में वह भारतीय टीम के सदस्य रहे। इस विश्व कप में उन्होंने 7 मैचों में 15 विकेट लिए। 1996 का वर्ष कुंबले के लिए काफ़ी सफल रहा। इस साल उन्होंने 61 एक दिवसीय विकेट लिए। टेस्ट मैच भी जोड़ दिए जाएं तो इस कैलेंडर ईयर में उन्होंने कुल 90 विकेट हासिल किए। वह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी चुने गए। कुंबले के पूरे कैरियर पर नज़र डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 18 वर्ष का उनका लंबा क्रिकेट कैरियर हमेशा ही चमकदार बना रहा। अपने समय में कुंबले भारतीय क्रिकेट की ज़रूरत थे। उनके बारे में लिखना सूरज को दिया दिखाने के समान है। कुंबले ने अपने बल्ले से भी समय समय पर कई उपयोगी पारियां खेली हैं। गेंदबाजी में उनके करिश्मों को भुला पाना असंभव है। 2 नवंबर 2008 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलकर उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अपने कैरियर का अंतिम विकेट उन्होंने मिशेल जॉनसन का लिया। कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न के बाद 600 से ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले 2007 का विश्व कप खेलकर जब ये भारत लौटे थे, तब 30 मार्च 2007 को उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। 1995 में कुंबले को अर्जुन पुरस्कार मिला और 1996 में विजडन क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी उनको मिला। 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2015 में उन्हें आईसीसी की ओर से हॉल ऑफ द फ्रेम से भी नवाजा गया और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इस उम्र में भी आज कुंबले क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर रहकर आज भी वह भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं। तो ये थी कुंबले से मुलाकात। अब अगले
जो मंगलवार को भी किसी से मिलना है तो एक शब्द होता है विस्फोटक। सुना होगा, क्रिकेट में भी इसका इस्तेमाल होता है। दहशतगर्द वाला शब्द है, यानी कि एक खौफ सा पैदा हो जाना, और क्रिकेट में ये होता रहता है। एक दहशत सी उत्पन्न हो जाती है। तो एक विस्फोटक बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट में भी था, और उसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी कि जब गेंदबाज उसके सामने आता था गेंद फेंकने तो पहले से ही उसकी लाइन और लेंथ खराब हो जाती थी। वो और कोई नहीं, वीरेंद्र सहवाग थे और हैं। अगले मंगलवार को हम मिल रहे हैं इस विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग से। नमस्कार।